डीएसपी क्राइम पलवल मनोज वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार एसपी पलवल श्री वरुण सिंगला आईपीएस के कुशल नेतृत्व में जिला पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में सीआईए पलवल प्रभारी दीपक की टीम ने बीती 11 जून 2025 को गांव अलावलपुर निवासी मोहित हत्याकांड में शामिल 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ में धर दबोचने में विशेष सफलता हासिल की है। डीएसपी क्राइम पलवल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बीती दिनांक 11 जून 2025 को हथियारलेस बदमाशों ने अलावलपुर गांव में मोहित की गोली मारकर हत्या कर मौके से भाग गए थे। वारदात पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एसपी ने अपराधियों के जल्द धरपकड़ करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए 15 जून को चांदहट थाना पुलिस ने मोहित हत्याकांड के षड्यंत्र में शामिल 2 आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए पहले ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था। इसी बीच बीती रात को फरार आरोपियों की धरपकड़ ऑपरेशन में सीआईए पलवल में तैनात एएसआई श्रीचंद को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि वारदात में शामिल 2 आरोपी मुंह पर ढांठा बांधकर पलवल अलावलपुर रोड पर नया गांव के सरकारी स्कूल के सामने बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व अवैध हथियार के साथ खड़े हैं और फिर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर सीआईए पलवल प्रभारी दीपक को लीड से अवगत करवाकर टीम ने उनके नेतृत्व में रेडिंग पार्टी तैयार कर मौका पर दबिश दी, जहां पुलिस को देख दोनों बदमाश मोटरसाइकिल से भागने लगे, जिनका पीछा किया गया। बदमाशों की सूचना अलावलपुर चौकी को देकर नाकेबंदी कर रुकवाना चाहा, लेकिन आरोपी अपनी मोटरसाइकिल को नहर पटरी के साथ भगाने लगे, जिन्हें पुलिस रेड बतलाकर तथा हवाई फायर कर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। लेकिन उन्होंने अपने आप को पुलिस से घिरता देख पुलिस को चेतावनी की परवाह न करते हुए उन पर अपने हथियारों से सीधा जानलेवा हमला फायर किए, जो एक गाड़ी के बम्पर तथा एक फायर पुलिस जवान द्वारा पहनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट में लगा। वह बाल बाल बचा। जवाबी कार्रवाई में टीम ने वार्निंग देते हुए आत्मरक्षा तथा आरोपियों को काबू करने के लिए फायर किए, जिसमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगने से वो घायल हो गए। मौके से बदमाशों द्वारा वारदात में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, अवैध हथियार तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आरोपियों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुठभेड़ में काबू किए गए दोनों ही बदमाश आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जो हत्या एवं जानलेवा हमले जैसे आधा दर्जन संगीन वारदातों में शामिल है, जिनका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। दोनों ही बदमाश पर 5-5 हजार का इनाम घोषित था तथा इन पर 1-1 लाख के इनाम हेतु उच्च अधिकारियों को अनुशंसा भेजी जा चुकी है। डीएसपी क्राइम पलवल ने आगे बताया कि इस वारदात के संबंध में थाना चांदहट में एक अन्य मामला भी अलग से पंजीबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि मोहित हत्याकांड वारदात से जुड़े अन्य आरोपी भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे, जिनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। काउंटर किया है, क्या किस तरह से कार्रवाई की गई और कैसे पता लगा कि यहाँ से निकल रहे हैं, किस तरह से रोका गया, कितने केस दर्ज हैं? जैसा कि आप लोगों को पता है, 11 जून 2025 को गांव अलावलपुर में एक मोहित नाम के नौजवान लड़के की सर में गोली मारकर हत्या कर दी, जो उनके परिजनों की शिकायत पर अप्पू नाम का व्यक्ति और उसके परिवार वालों के खिलाफ जो है कुल 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा थाना चांदहट में दर्ज किया गया। और इससे पहले भी ये जो मुलजिम था, आरोपी था, इसने गांव में ही हत्या के प्रयास करने की कोशिश की थी, उसमें भी फायर किया। और उससे पहले भी इसने एक व्यक्ति के, गांव के ही व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ दिए थे। वह भी मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज रजिस्टर। जो बार बार ये जो है इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था, तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वरुण सिंगला जी के द्वारा जो है मामले को गंभीरता से लिया गया और स्वयं के द्वारा 5,000 रुपये का इनाम किया गया और इन्हीं आरोपियों पे 1 लाख रुपए के इनाम की रिकमेंडेशन श्रीमान वर्दी डीजीपी साहब को भेजी गई। इसके बाद जो है कल देर रात जो है 6 इंचार्ज पलवल दीपक की टीम के एएसआई श्रीचंद को जो है इन दोनों आरोपियों के बारे में, जो इस हत्या में वांटेड थे, इनके बारे में सूचना मिली कि ये नए गांव के सरकारी स्कूल के पास एक मोटरसाइकिल पर है। जो श्रीचंद ने सूचना के बारे में सीआईए इंचार्ज दीपक को अवगत कराया और सीआईए इंचार्ज दीपक जो है अपनी टीम को लेकर आगरा चौक पहुँचे। वहाँ श्रीचंद की टीम जो पहले से वहाँ मौजूद थी, दोनों ने मिलके जो श्रीचंद को टिप मिली थी उसके मुताबिक उस जगह पर रेडी। जो
पुलिस की आमद को देखकर ये दोनों मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भगाना शुरू कर दिया, जिसका काफ़ी दूर तक जो है सीआई इंचार्ज पलवल दीपक ने और श्रीचंद की टीम ने पीछा किया। इस बीच दीपक ने जो है वीटी के द्वारा गांव अलावलपुर की चौकी को सूचित किया और उन्होंने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां से वो भागने का प्रयास कर रहे थे वहां पे नाकाबंदी की। जो नाकाबंदी आगे देखकर और अपने आप को घिरा देखकर इन्होंने जो है अपना मोटरसाइकिल नहर के साइड में जो पटरी होती है उस पर ले गए और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वहाँ भी कीचड़ होने के कारण जो है मोटरसाइकिल फिसल गया और इन लोगों ने अपने आप को हर तरह से घिरा हुआ देखकर पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी पे फायर करने के पश्चात जो है पीएसआई दीपक सीआईए पलवल स्टाफ के जो इंचार्ज हैं उन्होंने चेतावनी दी कि पुलिस है, आप अपने आप को सरेंडर कर दें, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने फायर किया। जो श्रीचंद एएसआई सीआई स्टाफ पलवल के हैं उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में जो है वो फायर लगा। उसके बाद रिटेलिएशन में जो है सीआई इंचार्ज पलवल और श्रीचंद ने फायर किया, जो दोनों आरोपियों के गांव में गोली लगी और दोनों आरोपियों को तुरंत जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को जो है हायर सेंटर इलाज के लिए भेज दिया गया। क्या क्या नाम है इनके, कितनी उम्र है? नाम 2 आरोपी बता सकते हैं, नाम वगैरह तो जो एसओपी है उसमें बताना ठीक नहीं रहेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये दोनों गांव अलावलपुर के हैं। अच्छा, लास्ट जो घटना इन्होंने की है हत्या का जो प्रयास किया है, उसके अलावा और